आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो लोग महिला विरोधी हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी ने किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। हर व्यक्ति के घर में दुर्गा मतलब रक्षा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य पूरे करने की शक्ति डालने का काम हर राजनेता का होता है। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण मौजूद है इसी खबर पर। अरुण, एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महिला शक्ति को तो बीजेपी और आरएसएस दबाती है। किस तरीके से इनके बयान को देखा जाए? देखिए, चूंकि महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यह सम्मेलन था जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे, जाहिर सी बात है आधी आबादी, महिलाओं का वोट बैंक आधा है इस देश में, और आधी आबादी से जब वो मुखातिब थे तो दो तीन बातों का जिक्र किया। पहला तो ये कि कांग्रेस की तरफ से ही महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया था इस देश का, इंदिरा गांधी को। बीजेपी और आरएसएस महिला विरोधी हैं, वो कभी भी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाती। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अगर आप देखेंगे, उनके आसपास महिलाओं की संख्या कम दिखेगी, जबकि गांधी जी के जमाने से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देती है, उनको आरक्षण देने की बात हो। तो एक तरह से राहुल गांधी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया, उनके हक की बात, उनके हुकूक की बात कही। तो एक निशाना उनका ये भी था। दूसरा ये भी था कि आरएसएस पर ज्यादा हमलावर थे। हिंदू धर्म की बात हो या फिर महिलाओं के हक की बात हो, आरएसएस पर हमला उन्होंने जबरदस्त तरीके से किया था राहुल गांधी ने। और इन दोनों मुद्दों पर उन्होंने घेरने की कोशिश की सरकार को, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी पर कई सवाल दागते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कई सवाल भी पूछे कि महिला विरोधी सोच इस तरीके से हावी क्यों हो रही है, महिला शक्ति को दबाया जाता है। और इससे पहले आप सभी को याद भी होगा, जब प्रियंका गांधी पहुंची थी चुनावी रैली करने के लिए, तब भी उन्होंने महिला विरोधी सोच को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया था। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो सवाल यही है कि राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, आप महिला शक्ति को दबाते हैं। आधी आबादी को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे बता दिया है कि बीजेपी किसी भी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी क्योंकि सोच ही महिला विरोधी है। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया था देश को, और एक परिवार को, पूरा हिंदुस्तान की सत्ता एक परिवार के घर में रहती थी। ये वो लोग हैं बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत पीड़ा नजर आ रही है। इनको प्रदेश और देश की जनता ने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश तो ये 32-33 साल से इनको खत्म कर दिया है। देश में भी जनता ने इनको छोड़ दिया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश में 7 वर्षों से चल रही है और आगे भी लगातार कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यही काम चाहिए था प्रदेश की जनता को जो आज आदरणीय मोदी जी करवा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो लूटने के सिवा कुछ किया नहीं, और इनकी सरकार जब बनी, जब इन्होंने सरकार चलाई, विदेशों से संचालित कराई। आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। 11 महिलाएं देश के मंत्रालय में आदरणीय मोदी जी का सहयोग कर रही हैं और देश के निर्माण में विकास कर रही हैं। बात करेंगे ये किस मुंह से बात करने चले हैं? आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि प्रियंका जी को बना दिया जाए। पहले दादी जी रही, अब मम्मी नहीं बन पाई तो हमारी प्रियंका। लेकिन सर, लगातार ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से क्यों सामने आते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह, जो कि आरएसएस की सोच को तालिबान सरकार की सोच से मिलाते हुए नजर आए थे कि देखिए, महिला विरोधी सोच इस तरीके से हावी है कि आरएसएस ये बार-बार ये कहती है कि देखिए, महिलाएं घर से बाहर ना निकले, वो गृहिणी है, वो घर को संभाले, और महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं। तो इसके बावजूद ऐसे बयान क्यों देखने को मिलते हैं महिलाओं के प्रति? इनका फ्रस्ट्रेशन है
क्योंकि इन्हें कभी गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में ये लोग जानते ही नहीं थे कुछ। ये तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र में बढ़ती हुई सरकार जब आगे बढ़ी तो उसने बताया कि महिला, नारी गरिमा, नारी सम्मान क्या होता है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बता रही है। ये इनको सबको अनुसरण करना चाहिए। और जहां तक बात उन्होंने करी संघ की, आरएसएस की बात करी है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से जब कभी जुड़ेंगे तो समझ में आएगा कि सेवा भाव क्या होता है, जनता की सेवा क्या होती है, देश के लिए समर्पण क्या होता है। ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों को फांसी दिए जाने पर रोते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो 3 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुलवाते हैं इनके वकील। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? लेकिन सर, क्योंकि देखिए चुनाव जब भी आता है तो हर कोई विकास के मुद्दे पर ही बात करना चाहता है, चाहे जनता हो चाहे हम लोग हो, लेकिन फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी हो जाती है कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। आपको लगता है कि इससे पार्टियों को किसी तरीके का कोई फायदा होता है? अब वो पता नहीं, ये तो इन्होंने तो सदियों फायदा लिया ना इस बात का। आज परिवर्तन हुआ है देश में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, तब आज देश की जनता ने विश्वास जताया है। और उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जो काम कर रही है वो उसके अभूतपूर्व परिणाम आ रहे हैं। इससे ये सब परेशान है क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा है। इनके पास ना नेता है ना नीति है, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में है। इन्होंने आतंकवादियों को महिमा मंडित किया, भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित किया, विदेश के लोगों से सरकारें चलवा दी बनाने के बाद, तो अब इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता था देश का जो इन्होंने किया है। चुनावी रणनीति आपकी पार्टी की क्या है? क्योंकि हमने देखा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पूरा सियासी एजेंडा उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन हर तबके को साधना, हर तबके को साथ लेकर लेना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी की है। देखिए, हम ईमानदारी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दूसरी बहुमत भी आपने देखी, कितनी प्रचंड बहुमत आई है देश में। यही जनता है, इसी जनता ने दूसरी बार मोहर लगाई है। और जिस तरह से अभी विस्तार में आपने देखा कि जो मंत्रालय का विस्तार हुआ, क्षेत्र हो, वर्ग हो, आपका कोई राज्य हो, सबको प्रतिनिधित्व दिया है, बराबर से सबको काम करने का अवसर मिल रहा है देश में। सबको साथ में लेकर चलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की मांग की जाएगी? क्योंकि लगातार आपकी ही पार्टी को महिला के मसलों को लेकर, आधी आबादी के मसले को लेकर टारगेट किया जाता है और सोच सीधे तौर पर तालिबान की सोच से कंपेयर कर दिया जाता है। ये सब लोग, ये तालिबान, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये सब उनके सहयोगी रहे हैं। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी और इनका परिवार, ये सब उनके सहयोगी रहे हैं। आज इनकी पीड़ा इसी बात की है। ये कहते हैं, अभी भी जाकर कहते हैं कि 370 हम हटा देंगे कश्मीर से अगर हम आएंगे सरकार में, तो ये विचार तो अभी भी है उनके, पीड़ा तो अभी भी यानी कि आपका मानना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसी के तहत एक के बाद एक इस तरीके के बयान सामने आते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आप एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा महिलाओं को लेकर। उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। और अनिला